नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टड 5000 स्प्रे के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, आजकल के खान पान के कारण, आदतों के कारण, नशे के कारण, एक्सरसाइज ना करने के कारण, मानसिक तनाव, डिप्रेशन के कारण और दूसरे पारिवारिक और सामाजिक कारणों से मनुष्य के अंदर, या खासकर आज हम पुरुष की बात कर रहे हैं, तो पुरुष के अंदर कई प्रकार की कमियां आ जाती हैं। और जो शादीशुदा या जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, उनकी सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है शीघ्र पतन, यानी कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होना, जिसके कारण वो अपने लाइफ पार्टनर को, अपने पार्टनर को ढंग से संतुष्ट नहीं कर पाते सेक्सुअल गतिविधि में। तो ऐसे में वो बहुत तनाव में रहने लगते हैं और कई प्रकार के इलाज और दवाइयाँ इस्तेमाल करने लगते हैं। शायद ही उनको फ़ायदा होता हो, लेकिन आज हम जिस स्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं, ऐसा माना जाता है इस स्प्रे के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और फ़ायदे काफ़ी हैं, और उन पुरुषों के लिए जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की समस्या हो। दोस्तों, मैंने कई वीडियोस देखे, उसमें स्टड स्प्रे को स्टूड बोल रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। स्टड का असली मतलब होता है कि ऐसा पुरुष जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, यानी कि जो सेक्सुअल क्रियाएं होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, इसीलिए कई लोगों को स्टड बोला जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टड 5000 स्प्रे के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, जिसे कि आमतौर पर लोग शीघ्र पतन की समस्या के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो स्टड 5000 स्प्रे का जो फॉर्मूला होता है वो मुख्य घटक यानी कि मेन कंपोनेंट पर निर्भर करता है, और इसका मेन कंपोनेंट होता है लिडोकेन। और लिडोकेन के कारण ही इसमें सुन्न करने वाले गुण पाए जाते हैं। यह आपके जननांग को सुन्न कर देता है, लिंग को सुन्न कर देता है, जिससे कि आपकी टाइमिंग बढ़ जाती है, आपकी जो सेक्स के प्रति जो ज़्यादा सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, जिससे कि आप काफ़ी लंबे समय तक परफॉर्म कर पाते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी को। तो ऐसे में आप अपने लाइफ पार्टनर को या पार्टनर को आसानी से संतुष्ट कर पाते हैं। तो मेनली इसमें जो होता है लिडोकेन होता है स्टड 5000 स्प्रे के अंदर। तो यदि आपको शीघ्र पतन की समस्या हो, काफ़ी लंबे समय से आप परेशान हैं इस समस्या के लिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। हमारे कहने पर नहीं, अपने डॉक्टर से भी आप सलाह विमर्श कर लें कि आपको स्टड 5000 स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अब बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो स्टड 5000 स्प्रे का सबसे पहला फ़ायदा बता दिया कि इसका उपयोग आप जब करते हैं तो इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि आपके लिंग को कम सेंसिटिव बना देते हैं। जब कम सेंसिटिव होगा आपका लिंग, तो ऐसे में ज़्यादा आप उत्साह के अंदर जल्दी झड़ नहीं पाएंगे, यानी कि आपका जो वीर्यपात होना है वह जल्दी नहीं होगा। कुछ लोगों का कुछ सेकंड में ही हो जाता है। तो ये समस्या इस स्प्रे के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि आपके शीघ्र पतन की समस्या से आपको निजात मिलेगी और आप लंबे समय तक अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे। दोस्तों, पुरुष या लड़कों का सबसे बड़ा डर होता है जिनकी नई नई शादी हुई होती है, या जो लोग अपने पार्टनर के साथ कुछ करना चाहते हैं सेक्सुअल, तो उनका सबसे बड़ा डर होता है कि जल्दी निकल ना जाए वीर्य जो है, तो जल्दी सीमन जो है झड़ जाएगा। तो ऐसे में वह एक तरह से नामर्द साबित हो जाएंगे। ऐसा सोचना तो वैसे गलत है, लेकिन यदि आपकी चिंता का कारण यही है तो ऐसे में आपको इस चिंता से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि स्टड 5000 स्प्रे आपकी टाइमिंग को काफ़ी गुना बढ़ा देता है, जिससे कि आप लंबे समय तक एंजॉय कर सकते हैं और अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके सेक्स टाइमिंग को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, और इसका इस्तेमाल बस आपको सही तरीके से करना है।
अगला फ़ायदा ये है इस स्प्रे का कि आपको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई डिवाइस चाहिए या ऐसा उपकरण चाहिए जो कि आपको इस्तेमाल करना पड़े। बस इसको स्प्रे करना होता है कुछ देर पहले सेक्सुअल एक्टिविटी से, और आपको ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करना पड़ता। तो यह इस स्प्रे की अच्छी बात है। रेडी टू गो स्प्रे है, बस छिड़किए और थोड़ी देर वेट करने के बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है इस नज़रिए से भी। अगला फ़ायदा ये है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इलाज में जैसे कि आपको डॉक्टर से लिखवा कर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो इसमें आपको किसी प्रकार का डॉक्टर की पर्ची नहीं चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। आप खुद जाकर मार्केट से, मेडिकल स्टोर से आसानी से इसे ख़रीद सकते हैं। तो फ़ायदे तो यही है, मेनली तो यही फ़ायदा है कि ये शीघ्र पतन का अच्छा इलाज है। बाकी आपके लिए मानसिक रूप से भी फ़ायदा होता है जब आप अपने साथी को संतुष्ट कर पाते हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को टेंशन फ्री रख सकते हैं कि इस मामले में आप मात नहीं खाएंगे। इसके नुकसान की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें लीडोकेन पाया जाता है जो कि आपके लिंग को सुन्न कर देता है। तो ऐसे में आप ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी का ज़्यादा आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि आपका लिंग सुन्न हो जाता है। ज़्यादा आप अपने सेक्स को या संभोग को महसूस नहीं कर पाते। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के प्रति आपकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, जो कि इसका पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि इसके इस्तेमाल से कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उनको एलर्जी जैसे लक्षण, लालिमा आ जाना लिंग पर, या खुजली होने लग जाना, या तेज़ जलन हो जाना, ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। तो आपको इस स्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी प्रकार की दवा ले रहे हैं या आपका किसी रोग के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल आप ना करें। तो नुकसान के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च हो चुकी है। तो ऐसे में सेफ्टी देखते हुए ही ये मार्केट में उपलब्ध करवाया गया है, लेकिन फिर भी हर किसी की त्वचा, हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। तो ज़्यादातर के लिए ये काम करता है, लेकिन आपके लिए कोई साइड इफ़ेक्ट कर रहा है तो तुरंत इसका एप्लीकेशन आप रोक दें, इसका इस्तेमाल ना करें और डॉक्टर से कोई सही दवा लेकर ही अपने शीघ्र पतन का इलाज करवाएं। दोस्तों, स्टड 5000 स्प्रे का यूज़ आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि संभोग करने से कुछ मिनट पहले आपको करना होता है। ऐसा करने से लिंग की जो सक्रियता है उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसे में आप सेक्सुअल एक्टिविटी का, संभोग का या फिज़िकल रिलेशन का लंबे समय तक आनंद ले सकते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। लेकिन एक बार हमारे कहने पर आप डॉक्टर से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करें, या उनसे एक बार राय विमर्श कर लें मेडिकल स्टोर वालों से और जिन्होंने इसको यूज़ किया है, ताकि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कब आपको क्या करना चाहिए और सही तरीका भी आप पता कर सकते हैं। वैसे तो हमने बता दिया, इसको अगले भाग को छोड़ते हुए या ऐसे यूज़ किया जाना चाहिए कि आपको स्किन पर इरिटेशन ना हो, थोड़ी दूरी से इसको स्प्रे करना होता है। अब ये तो आपको मेडिकल स्टोर से ही पता लगेगा, या इसके साथ जो अप्लाई करने के जो लीफलेट आती है, जो कागज़ आएगा, उसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारा मकसद ये था कि आपको ये बताना कि स्टड किस लिए यूज़ होता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। तो आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमारी फिर से यही गुजारिश होगी कि डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, या किसी जानकार से सलाह लेकर इसका इस्तेमाल करें, तो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो ये थी जानकारी स्टड 5000 स्प्रे के बारे में। और कोई कमेंट में आप क्वेश्चन करके भी पूछ सकते हैं यदि कोई आपको असमंजस है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसमें हम गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन हम
ये आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे सकते कि आप इसका यूज़ करें ही करें, क्योंकि ये आपके ऊपर है, क्योंकि इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की राय तो चाहिए नहीं, ये आप खुद भी ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है कि आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं। तो हम तो यही कह सकते हैं कि जितना हो प्राकृतिक तरीक़ों से अपनी प्रॉब्लम का इलाज करना चाहिए, जैसे कि अच्छी डाइट लें, टाइम से सोएं, टाइम से एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट जिएँ, तो आपको ये समस्या से जो समस्या है उससे काफ़ी राहत मिल जाएगी। और जो छोटी उम्र के लड़के हैं उनमें शीघ्र पतन जल्दी होता है, जो कि हार्मोनल कारण से होता है। जो जिनकी उम्र कम होती है उनका जल्दी निकल जाता है, तो इसमें कोई बीमारी की बात नहीं है, ये नॉर्मल है। तो ऐसे में एक बार करने के बाद आपको दोबारा ट्राई करनी होती है, जो कि शीघ्र पतन का ही इलाज के अंदर आता है। तो कुछ देर रुककर दोबारा शारीरिक संबंध बनाने होते हैं, जिससे कि टाइमिंग बढ़ जाती है। तो नेचुरल वे में हो सके तो टाइमिंग बढ़ाने का सोचिए, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये समस्या अपने आप कम होती चली जाती है। तो ऐसे में चिंता ना करें, आपको कोई बीमारी है, शीघ्र पतन कोई बहुत गंभीर रोग है, या आप नपुंसक हो गए हैं, नामर्दी आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट और टीवी आदि न्यूज़ के अंदर आप पढ़ते हैं, तो वही आप जो दीवारों पर लिखा देखते हैं, शीघ्र पतन का इलाज 1 दिन में 1 खुराक में, तो ये चीज़ें आपको मजबूर कर देती हैं सोचने में कि ये कोई बड़ी बीमारी या रोग है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।